सर अभी ओरिजिन स्माइल फाउंडेशन के तहत एक ग्लोबल मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव भी कर रहे हैं। एक महामारी की बात कर रहे हैं मित्रों, एक महामारी जो आपने अभी अभी झेली है 2 साल पहले, कोरोना वाली। और आज WHO के अनुसार एक और दूसरी महामारी है जो अंदर के अंदर पनप रही है और आने वाले 18 साल या 20 साल में ये हर घर घर में एक व्यक्ति आपको इस महामारी से ग्रसित जरूर मिलेगा। वैसे तो अभी मिल जाएंगे, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं तो शायद एक बीमारी आपके घर तक पहुंच चुकी है। यह है मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी, मेंटल हेल्थ। क्या है मेंटल हेल्थ? क्या मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इसके बारे में आवश्यकता है? ये बड़ा सिंपल प्रश्न है। गुस्सा, डर, स्ट्रेस, बाइपोलर, चिंताएं, नींद डिस्टर्ब रहना, रिश्तों में समस्याएं, ये कुछ फ्लेवर्स हैं। अकेला रहना, लगातार ज्यादा विचार कर लेना, ओवर थिंकिंग कहते हैं हम इसे, पुरानी यादें बार बार परेशान करती हैं, निराश, ऊर्जा की कमी, कभी कभी एडिक्शन तक भी कहानी चली जाती है। ये कुछ संकेत हैं इशू के। इस मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, एक आदमी इस बात को बात करने में भी झिझकता है, तो कुछ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनको लगता है इससे उनकी इमेज में और दिक्कत आएगी। बट ये ना बोल पाना सबसे बड़ी तकलीफ है। लेट्स टॉक ऑन इट। मालूम है आपके घर में फाइटिंग होती है, मतभेद होते हैं, बच्चों और आप में मतभेद होते हैं, आपके और आपके हस्बैंड वाइफ में मतभेद होते हैं। कभी कभी ये प्रॉपर क्लियरिटी से अगर एड्रेस नहीं होता है तो ये सफरिंग का कारण बन जाता है। यहाँ से मेंटल हेल्थ इश्यूज की बेसिक शुरुआत हो जाती है कि वह अपनी मेंटल इश्यूज को खुद तो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और जिस परिवार के साथ वो रोज जीता है उसके साथ भी उसने कम्युनिकेशन की पूरी कोशिश की, बट प्रॉपर सॉल्यूशन ना मिला। और जब प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो चीजें वर्स होती हैं, बढ़ती है, और धीरे धीरे वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसकी पूरी पर्सनालिटी पे उसका एक लॉन्ग टर्म असर आने लगता है। और सालों से हम ये देख रहे हैं कि अब ये महामारी का रूप क्यों ले रहा है। इसका कारण है कि आज तक जो भी ह्यूमन तरीका अपनाते आया है इस मेंटल इशू को डील करने के लिए, वो शायद तरीका इनफ नहीं है या उसकी दिशा सही नहीं। अगर हमने इस मेंटल इशू को प्रॉपरली सॉर्ट आउट नहीं किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए या सोसाइटी के लिए, सो वो जो दिशाहीनता है, और जो स्माइल मेडिटेशन, ध्यान, स्माइल मुद्रा, जिस स्माइल कीज की हम बात कर रहे हैं, ये उस दिशा की ओर व्यक्ति को ले जाती है जिससे कि वह वाकई अपने प्रॉब्लम को, मानसिक इशू को फंडामेंटली रूट आउट कर सके। व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल रूट आउट? यहाँ पे कुछ लोग हैं जो 40 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, बट आज भी उनका कोई पास्ट है, पास्ट की मेमोरी है उनके जीवन में। पास्ट में ऐसे कुछ अनुभव रहे हैं विचारों के रूप में या इमोशंस के रूप में, आज भी उनके अंदर एक सफरिंग के रूप में मौजूद है। अनसॉर्टेड कहते हैं उसे। ये डिप्रेशन वर्ड कोई एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे 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 वही पहाड़ है जो ग्रो कर रहा है। अगर आपने इसको सही वे में कारणों को एड्रेस कर लिया तो ये मानसिक प्रॉब्लम से ह्यूमन सॉल्यूशन ला सकता है। फिर उसके कारण डायबिटीज होना, बीपी होना, वो तो सब फिर एक श्रृंखलाएं हैं।